हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और जेक बोर्ड से पढ़ाई करते हैं और आप क्लास 9th का है और क्लास 8 का भी स्टूडेंट है और क्लास 10th हो या क्लास 11th का स्टूडेंट, तो हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों को बहुत ही धाकड़ तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों के लिए जो आप लोग को क्लास 9th का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, लगभग मेरे अनुभव से अप्रैल में आप लोग का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2023 में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही कम समय बाकी है और हमारे चैनल से आप लोग को बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जो पेपर नंबर जो 3 है, आप लोग को इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, ठीक है। साइंस का है, यानी सोशल साइंस का है दोस्तों, जो कि सोशल साइंस में आप लोग को 40 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा टाइटल थंबनेल एकदम देख के एकदम आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोगों का प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। और कितना समय कितना रहेगा, 1.5 घंटा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन भी रहेगा और 40 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक अंक क्वेश्चन एक प्रश्न एक अंक का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसका देखिए सामान्य निर्देश को आप लोग एग्जाम हॉल में एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों को पढ़ के जाना है, पढ़ लेना है, उसके बाद ही गोल टिक मारना है, ठीक है। कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी MCQ प्रश्न है, ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, गहरा काला करना है और नीला या काला पेन का ही प्रयोग करना है, यानी पेंसिल का प्रयोग वर्जित है, यानी पेंसिल का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है OMR शीट में, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग इस प्रकार का है। अब देखते हैं आप लोग का एग्जाम हॉल में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यानी एग्जाम हॉल में हमारी पूरी उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम में हमारे चैनल से अच्छी तैयारी करा के पूरी ही धाकड़ फोड़िएगा इस पर एग्जाम में, देख सकते हैं। विशेषकर आप जेक बोर्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हम लोग बिना समय के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, जो कि आप लोग को एग्जाम में इंग्लिश में भी इस प्रकार से आप लोग को रहेगा, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट, यानी फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। लेकिन जेक बोर्ड से जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो उनका हिंदी ही माध्यम विशेषकर रहता है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए टाइद क्या है, टाइद तो एक धार्मिक कर है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर में क्या है, जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, तो जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पांचवा नंबर का प्रश्न आप लोग में क्या पूछा जा रहा है, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा 1865 ईस्वी में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित चरागाह को क्या कहा जाता है, उगियाल, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर पहला एकदम आप लोगों को साफ साफ दिख ही रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, पहले कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई, किस देश में सबसे पहले कृषि का काम धंधा चालू हुआ दोस्तों, तो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में। अब चलते एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है, एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड की आकृति कैसी है, अंडाकार है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जाता है, सुकोलत का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिना घुटने वाले, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर का प्रश्न, जो कि आप लोग प्रश्न सामने एकदम प्रश्न नंबर भी एकदम सामने दिया हुआ है। बेगा एक वन्य समुदाय है, क्या है, मध्य भारत का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग 1945 में हुआ, ठीक हुआ। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न में जो कि 12वां नंबर का प्रश्न आप लोग को दिया हुआ है, 1917 में
शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? कैप्टन स्विम कौन था? तो कौन थे दोस्तों? तो काल्पनिक उनका नाम था। ठीक है, काल्पनिक नाम। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो कुलक कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न में क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 1914 से 1918 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 16 में क्या बात किया जा रहा है? कॉमन्स किसे कहा जाता है? तो साझा जमीन को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों को ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई करें, मैं आप लोग को उसको जांचना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका आंसर। ठीक है, ताकि मैं जानूंगा कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, हालांकि सभी का आंसर मैं बता दे दूंगा लेकिन इसका मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। यानी भारत का भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल लगभग है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच के बने भूभाग को दोआब कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में क्या दिया जा रहा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो गंगोत्री हिमानी। ठीक है, अब आप लोग का अगला प्रश्न है जो कि एकदम स्क्रीन में एकदम साफ साफ दिख ही रहा होगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, अब अगला प्रश्न है रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न नंबर दिया है। ठीक है, जो कि आप लोग को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में बात किया जा रहा है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यदि आप लोग 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए यानी तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सा है? तो सबसे बड़ी श्रृंखला है आप लोगों को दोस्तों शिवालिक। ठीक है, अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? 28 नंबर का जो प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या बात किया जा रहा है? देखिए अगला प्रश्न में है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलन स्थल पर स्थित है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? तो एन क्रूमा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? जो कि प्रश्न नंबर आप लोग को 31 नंबर दिख ही रहा होगा। वह कौन सा देश है जहां महिलाएं मताधिकार से वंचित है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो जिम्बाब्वे 1980 में हो गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है? प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रश्न नंबर, अब तो चलते इसको ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अब संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, मानवाधिकार आयोग किस वर्ष लागू किया गया, तो किस वर्ष लागू किया गया, तो 1993 में, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बात किया जा रहा है, जो कि देख सकते हैं, हालांकि प्रश्न नंबर 37 होगा। आंग सान सूची को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न नंबर है, जो कि स्क्रीन में एकदम दिख ही रहा होगा साफ साफ। संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों को ढंग से कहता है, क्या कहलाता है, प्रस्तावना, ठीक है। मूल्य और अवधारणा को ढंग से कहता है, प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। 1977 ईस्वी में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, चिले में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट हुआ था, ठीक है, तो अगोस्तो पिनोशे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ, जो कि आप लोग एग्जाम में फोड़ के आइएगा, हमारी पूरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आप मिलेंगे अगले वीडियो।